हिंदुस्तान इंशाल्लाह बंद कर देंगे, आपके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने दिया। ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा। ईद तो बीत गई, लेकिन मजहबी उपद्रव की एक नई लकीर खींचने की तैयारी चल रही है। हलचल तेज है कि संसद के इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है। वक्फ की लूट रोकने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंचती है तो लुटेरे बिलबिलाने लगे थे। जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध करने के इन्होंने किया है। कुछ नहीं उखाड़ा तो अब पीएम मोदी को धमका रहे हैं। ये भाड़े के टट्टू है, एक बार सुनिए। साथ लेकर पूरा हिंदुस्तान इंशाल्लाह बंद कर देंगे। हर आज चौक पर आपको आदमी नजर आएगा, आपके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने दिया तो कहां से आप पास कर देंगे? पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने दिया तो कहां से आप पास कर देंगे? कहां से पास कर देंगे? क्या अंदेशा है कि एक दो दिन में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है। ऐसे में अफवाहों का बाजार गर्म है। एक पूरी जमात इसके विरोध में किसी भी हद तक जाने का तैयार बैठी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने ऐसे लोगों को आगाह किया है कि ऐसे लोग गलत हरकतों से बाज आए, अफवाह ना फैलाए। जो होगा कानून और संविधान के दायरे में होगा। वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है हमारा नजर में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि रमजान के समय हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। इसमें जो दूसरा अभी केरला से जो पत्र आया है, केरला बिशप काउंसिल का, केरला का कैथोलिक बिशप काउंसिल ने जो अपील किया है, ये केरला के एमपी लोग को तो अपील किया है, लेकिन सबके लिए है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना है। और इस कानून पारित होने के बाद आप देखिए इससे फायदा कितना होने वाला है। वक्फ की लूट पर शिकंजा कसेंगे तो लुटेरे की दुकानों का शटर तो डाउन हो जाएगा। इस बात से बड़े बड़े घबराए हुए हैं। नए नए स्वांग रचे जा रहे हैं। अब तो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। बीजेपी के सहयोगियों को प्यार से धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सदन में बिल का विरोध नहीं किया, देख लेना। बड़ा बिल तो वक्फ बिल है, वक्फ विधेयक है। वो जेपीसी में बुलडोज किया गया है, उस पर हमने वक्तव्य भी जारी किया है। हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। नीतीश बाबू तो कई बार कह चुके हैं कि 2 बार बीजेपी का साथ हमने छोड़कर देख लिया, हमें गलत लगा, अब नहीं करेंगे। लेकिन वक्फ वाले तो पीछे पड़े हुए हैं। वारिस पठान गिदड़ बबकी दे रहा था तो जेडीयू ने भी जवाब दे दिया। सुनिए। अब वक्फ बिल आने वाला है, हम भी सुन रहे हैं कि ईद बाद वो पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा। लेकिन हमारा तो ये बोलना है, देखिए एक बात तो ये है कि लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना जरूरी है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा। इसी मसले की बात क्यों करें? देश में इससे पहले भी कई बार ऐसे मसले हुए हैं जिसमें हमारे विपक्ष के लोगों ने कंफ्यूजन का फायदा लेने का प्रयास किया है। कैसे भावनाओं को भड़काया जाए, लोगों में द्वेष फैले, कैसे कंफ्यूजन हो और इसका राजनीतिक लाभ विपक्ष के लोगों को मिले, ये उनकी प्राथमिकता में शामिल है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने भी वक्फ बिल पर अपनी बात सामने रखी तो वही यूपी बीजेपी के नेता और सांसद दिनेश शर्मा जी ने भी इसे गुंडाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केरल के सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है। सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपनसेशन ले गया था वक्फ है। नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है। ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं।
बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे इस रमजान के महीने में, जहां इबादत का महीना है, वहां अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। ये वक्त में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा और इसमें 1 इंच भी जमीन किसी भी वक्त की ना तो सरकार ले रही, ना कोई और ले रहा है। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर।